यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है। आज की क्लास में हम गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा पढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से पहले आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी जिसमें PYQ प्लस ट्रिक्स और व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। PYQ से पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बेसिक जानकारी जान लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र थे, लिख देता हूँ, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कौन से थे? शक्ति के केंद्र। आप सोचो जरा कौन से थे? ये थे कन्नौज, मंडोर, बीनमाल, मेड़ता और अवंती। अवंती कहाँ है? उज्जैन में। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखा कितनी थी? 2। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं कितनी थी? 2। कौन कौन सी थी बताओ आप जरा। मैं बता देता हूँ, एक तो थी मंडोर और एक थी बीनमाल। आज के PYQ में हम मंडोर पढ़ेंगे। और जानकारी रह गई अभी तो। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और कराडू शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया। कौन सी शिलालेख में? नीलकुंड, मैं लिख देता हूँ, नीलकुंड, राधनपुर, देवली और कराहट शिलालेख में क्या कहा गया? गुज्जर कहा गया। गुज्जर क्या कहा गया? गुज्जर कहा गया। इसकी ट्रिक लिखाऊं क्या आपको? लिखिए, फिर ट्रिक लिखिए। ट्रिक के साथ याद करने में मजा ही कुछ और आता है। रानी देख गुज्जर आया। देख गुज्जर आया। रानी देख गुज्जर आया। निसे नीलकुंड, सॉरी आर रा रह गया ना, पहले इसका इलाज कर देते हैं, राग का। ये राधनपुर, यहाँ थोड़ी हमारी पास जगह कम है। रा से राधनपुर, नी से नीलकुंड, देख से देवली और कैसे कराहट। ट्रिक याद रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। मोनोत नैणसी के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई जाती है। किसके अनुसार? प्रतिहारों की 26 शाखाएं। प्रतिहारों की 26 शाखाएं। 26 शाखाएं किसने बताई? मूढ़ोत नैणसी के अनुसार। मूढ़ोत नैणसी के अनुसार। नैणसी के अनुसार किसके अनुसार थी गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं? मूनोत नैणसी के अनुसार। और सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी?
सबसे प्राचीन थी मंडोर शाखा। कौन सी शाखा? मंडोर शाखा। मंडोर शाखा सबसे प्राचीन थी। इनका क्रम भी पूछा जाता है, मंडोर शासकों का क्रम। मंडोर शासकों का क्रम में सबसे पहले आता है हरिश्चंद्र। कौन आता है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद में आता है रज्जिल। कौन आता है हरिश्चंद्र के बाद में? रज्जिल। रज्जिल के बाद में आता है नरबट। नरबट के बाद में कौन आता है? नागबट फर्तम। नागबट फर्तम। नागबट फर्तम के बाद में आता है तात्या टाटा। इसके बाद में आता है भोज। सॉरी, इसके बाद में आता है कौन? भोज। भोज के बाद में आता है यशोवर्धन। यशोवर्धन। इसके बाद में आता है सिलुक। सिलुक के बाद में आता है ककक। कौन आता है? ककक। फिर बाद में आता है बाउक। बाउक के बाद में आता है ककुक। कौन आता है? ककुक। यह है प्रतिहार शासकों का क्रम। इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये ट्रिक के माध्यम से किसी ने याद नहीं करवाई। आज मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ इसकी, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। बोनस ट्रिक है वो। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों में, ये में है, सॉरी, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मैं रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। यह महिला प्रवेशक में पूछा गया सवाल है। किसे जाना जाता है? रोहिल्दी के नाम से ये हरिश्चंद्र को जाना जाता है। हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का आदि पुरुष। प्रतिहारों का आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन है? प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र। और ये प्रतिहार वंश का संस्थापक भी यही है। कौन है प्रतिहार वंश का संस्थापक? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का शासक है। मैं एक पेज ऐड और कर लेता हूं इसमें। हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां। एक थी भद्रा और दूसरी थी दिवजात्मा। कौन थी दूसरी? दिवजात्मा। भद्रा ये थी ना जो क्षत्रिय थी, क्षत्रिय। और ये दिवजात्मा ब्राह्मण थी, ब्राह्मण। सॉरी, ये ब्राह्मण लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ब्राह्मण। नीचे लिख देता हूं मैं। ये दिवजात्मा थी ना जो ब्राह्मण थी। कौन थी? ये ब्राह्मण। भद्रा से 4 पुत्र हुए। भद्रा से हरिश्चंद्र को 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र। उनका नाम लिख देता हूं। पहला था भोगभट। कौन था? भोगभट। और दूसरा था ककक। कौन था? ककक। और तीसरा था रज्जिल। और चौथा था दह। कौन था? दह। इनको याद करने की भी ट्रिक है, यहां लिख देता हूं ट्रिक। भाग कर राजा हद कर दे।
भाग कर राजा हद कर दे। राजा हद कर दे। याद रखना, आएंगे सवाल इनसे। बासे भोगबट। भोगबट। और राशे रज्जिल। एक कह रह गया ना, सॉरी। कैसे आएगा अपना ककक। रस्से रज्जिल आएगा। राशे राजा से रज्जिल। और देश देश से हद से ले लो, शायद हद से सही रहेगा। द ये है ट्रिक। और इसकी राजधानी पूछी जाती है। हरिश्चंद्र के समय राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी मंडोर। राजधानी थी मंडोर। राजधानी कहाँ थी? मंडोर। रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है। वंशावली प्रारंभ किससे होती है? रज्जिल से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए, आ गए ना बेसिक जानकारी में से पहला क्वेश्चन ही आ गया। कौन सी थी? मंडोर शाखा। 26 शाखाएं किसके अनुसार बताई जाती है? गुज्जर प्रत्यारों की बताई जाती है मुहणोत्न्यंसी के अनुसार। मुहणोत्न्यंसी। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर होगा अपना नागभट्ट फर्तम। किसने की थी? नागभट्ट फर्तम ने। नागभट्ट फर्तम बीनमाल शाखा का संस्थापक था। बीनमाल, जो हम कल पढ़ेंगे। बीनमाल शाखा का संस्थापक। इसके दो पुत्र थे। नागभट्ट प्रथम के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। दो पुत्र। पहला था तात और दूसरा था भोज। भोज। तात ने अपने, यह लिख देता हूँ। वैसे याद रखना, तात को मंडोर सौंपकर इसने संन्यास ले लिया। सॉरी, भोज को अपना राजपाट सब सौंपकर इसने, तात ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बाबा जी बन गया ये तो। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम की पत्नी का नाम था जज्जिका देवी। यहाँ लिख दूं, पत्नी कौन थी? जज्जिका देवी। जज्जिका देवी। अपना अगला क्वेश्चन है, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम कालानुक्रम है। ये स्कूल व्याख्या था 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? जो आपको पहले बताया था क्रम, याद रखना, वो परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें होगा अपना चौथा क्वेश्चन। पहले एक नंबर पर था रज्जिल, और इसके अनुसार अपना दूसरा होगा नागभट्ट, और तीसरा होगा अपना टाटा या तात, और चौथा अपना होगा बाउक। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको आगे, जो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे क्रम। कहीं अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपना क्वेश्चन नंबर अगला है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया सवाल है। आपको पीछे बताया था मैंने। किससे होती है? रज्जिल से। रज्जिल से ही वंशावली प्रारंभ होती है। रोहिस्कूप नगर में मां मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसी ने करवाया था, रज्जिल ने।
लिख देता हूँ। रोहिस्कूप, रोहिस्कूप नगर, नगर में महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर मंदिर, मंदिर बनवाया। रज्जिल ने कौन सा मंदिर बनवाया था?